नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा लेके। ज्वलंत मुद्दा इसलिए है क्योंकि मुद्दा जुड़ा हुआ है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। अब नीतीश कुमार देखिए कि बिहार के ही सबसे बड़े नेता नहीं है, देश में जो है, केंद्र में जो है, वो विपक्ष के सबसे बड़े अलायंस, इंडिया अलायंस के एक बड़े नेता के रूप में भी उभर रहे थे। ऐसे समय में उनसे एगो गलती हो गया। अब गलती कितना छोटा है या कितना बड़ा है ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनके गलती को लेके लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है। अब उन्होंने जो है विधानसभा में कुछ ऐसे बातें कह दी, कुछ ऐसी चीज़ें कह दी जो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि ये महिला के सम्मान पे बड़ा जोर से प्रहार है। लेकिन भैया ये बात तो बीत गया, और उसके बाद नीतीश कुमार जो है लगातार माफ़ी मांग रहे हैं, लगातार जो है अपने बातों की निंदा खुद कर रहे हैं। अब देखिए कि सबसे बड़ा बात है कि एगो कहावत है ना कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप भी शीतल होए। तो हम लोग तो भैया ऐसी बानी बोलते हैं जो खुद भी शीतल हो जाए और दूसरे को भी शीतल कर दें। ऐसे समय में अगर इस तरह की कोई बात आती है तो शिकायत होना लाजमी है। लेकिन अब बात है कि भैया नीतीश कुमार माफ़ी भी मांग रहे हैं, आप पश्चाताप करने के लिए भी तैयार हैं। तो चलिए जनता के बीच में चलते हैं, ज़रा इसी मुद्दे पे बात करते हैं कि नीतीश कुमार को माफ़ कर दिया जाना चाहिए, सियासत यहीं पे ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, या आगे क्या हो। आइए कि हम लोग विधानसभा में हैं, विधानमंडल में हैं, एगो संसदीय भाषा हम लोग बोलते हैं ना। वैसे आदमी आपस में, आपको भले ही चाहे भैया से चाहे किन्हीं से कितना भी निकट संबंध रहे, लेकिन आप लोग भी आपस में शायद वैसे नहीं बात करेंगे। नहीं, कभी नहीं है ऐसा। बात खुलकर बात बोलने में तो बहुत ज़्यादा शर्म लगेगा। हाँ। और नीतीश कुमार टीवी न्यूज चैनल हर जगह पे ये गलत भाषा का यूज किए हैं। उनको अहंकार आ गया एक समय पे, अपने पद का। एक समय पे तो ऐसा लगा कि हम लोग जो है विधानसभा का भाषण सुन रहे हैं कि बायोलॉजी क्लास का भाषण सुन रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा था। सही बात है। अच्छा, नीतीश कुमार लेकिन बड़ा माफी मांग रहे हैं, कल से बहुत माफी मांग रहे हैं। अब ऐसे ही गलती करते रहे, माफी मांगते रहे। हाँ। गंदा प्रवचन देते रहे हैं। हाँ। गलती कौन जनता उनको स्वीकार करेगा। हाँ? गंदा भाषा प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ तहाँ कुछ भी बोल दे रहे हैं। हाँ? देखिए, भाषा तो निंदनीय थी, इसमें कोई जो है डाउट नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि आपने कहा नीतीश कुमार शर्म करो, मैं शर्म कर रहा हूँ, मैं अपनी निंदा स्वयं कर रहा हूँ। तो अब क्या माफ़ी दे दी जानी चाहिए? ये माफ़ी के लायक है ही नहीं। जिस प्रकार से विधानसभा से और फिर विधान परिषद में जिस तरह के अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, समाज और आधी आबादी कभी उनको माफ़ नहीं करेगी। और कितना भी माफ़ी मांग ले, यह कभी क्षमा के योग्य वह व्यक्ति नहीं है और उस पद पर रहने लायक भी नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार को हम लोग ये भी कहते थे कि, और चाहे उनके पक्ष में रहें चाहे विपक्ष में रहें, बड़े बड़े नेता नरेंद्र मोदी भी उनके व्यक्तिगत तौर पे उनका बड़ा इज्जत करते थे। और वैसे गंभीर व्यक्ति से इस तरह की भाषा की उम्मीद तो नहीं थी। इस तरह का कैसे भाषा बोल गए, मतलब आशय क्या था उनका? पूर्वज लोग पहले बोलते हैं कि जैसे संगत में लगिएगा उसे असर पड़ता है। संगत से गुण होता है, संगत से गुण आते हैं। तो एक समय जो अच्छे ग्रुप में जब थे, किसी पार्टी में जब अच्छे ग्रुप में थे, उनका काम अच्छा हो रहा था, उनका काम का सराहना हो रहा था। एक समय था कि बिहार में नीतीश कुमार के नाम लेने का बिहार में गर्व होता था। लेकिन कल के बाद बिहारियों लोग के नीतीश कुमार के नाम लेने से अब बिहारी का महसूस हो रहा है कि हम लोग गलत महसूस हो रहा है, विनाश का महसूस हो रहा है। नीतीश एक गर्व होता था, अब नीतीश कुमार नाम लेने से हम लोग को शर्मिंदगी महसूस हो रहा है। हम लोग, हमारे घर में बाल बच्चा का, बेटा बेटी का ब्याह हम लोग भी करते हैं, सब में होता है। सब लोग बैंड बाजा बजा के ब्याह करने जाते हैं। सब लोग जानता है कि शादी के बाद क्या होता है। तो क्या उस बात का वीडियो लगा के प्रचारित होता है क्या? अच्छा, आज ही हम आप लोग के पास जब आ रहे थे तो हमको एगो खबर मिला, मतलब कहीं हमको पढ़ने को मिला कि एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस है, उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में लिखा है कि नीतीश कुमार जो हैं बिहार के एक पॉलिटिशियन है, शायद वो भी बहुत ज़्यादा नहीं जानती होंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको पता चला है कि बिहार के एक पॉलिटिशियन है, चीफ मिनिस्टर हैं, और उन्होंने इस तरह की बात कही है विधानसभा में। अब बिहार को जो है, हमको लगता है कि ऐसे स्टेट में जहाँ पे कोई पुरुष इस तरह की बात बोलता है, वैसे स्टेट में एक सशक्त महिला को उनके सामने खड़ा होना चाहिए। अब महिला लोग को आगे आना चाहिए। हाँ। और उनको जवाब देना चाहिए। वो जो बात उन्होंने कहा विधानसभा में, ये तो बोलना नहीं चाहिए। बोलने का लहजा भी ठीक नहीं था, तरीके से बोलना था। बोलने का लहजा तो छोड़ दीजिए भैया, हम तो उनका हाथवा देख रहे थे जैसे इसे कर रहे थे। हाँ, तो वो आजकल वो सोच हम रहे हैं तो वही देख के लजा गए। उनको लग रहा है कि अभी हम प्रधानमंत्री बन गए हैं।
वो उनका वो बस चले तो चाहते हैं कि मोदी जी को एकदम तुरंत हटा कर बैठ जाए। मीडिया में रहने के लिए भी कुछ लोग ये सब बात बोलते हैं, मीडिया में रहने के लिए भी बोलते हैं, हो सकता है कि मीडिया में रहने ही के लिए बोल रहे हो। ये बताइए कि नीतीश कुमार जो है अभी एक अपने अमर्यादित बयान कहे या कहे कि उसकी उम्मीद नहीं थी, वैसे बयान के कारण थोड़े से गलत तरीके से चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन बार बार माफी भी मांग रहे हैं। नीतीश जी बहुत ऑनेस्ट आदमी है। नीतीश जी जितना काम कोई करने वाला है नहीं। तो अभी नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को जो है अभी अगर मान लीजिए उनसे कोई गलती हुई है तो अब माफ करके उनकी सियासत यहाँ खत्म कर देना बात है नहीं, एज के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। हो सकता है बोल दिए हैं, गलत बोल दिए हैं, लेकिन एक्सेप्ट तो कर लिए कि मेरे से गलती हो गई। एक बार नहीं 10 बार किए, पूरा जनता के सामने किए, फिर उसको क्षमा का क्या क्षमा, इसमें तो पॉलिटिक्स बाजी है, सब कुछ पॉलिटिक्स बाजी है। नीतीश कुमार तो देखिए कि बार बार कह रहे हैं कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री शर्म करे, मैं शर्म कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इंसान से ही गलती होती है, गलती हर किसी से होती है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा मुद्दा न बना के विकास कार्य के लिए आगे बढ़ाया जाए, बिहार को कैसे बढ़ाया जाए। नीतीश कुमार ने ये भी कहा, और मतलब जब बोल रहे थे तो उनके चेहरे पे दिख रहा था कि वो शर्मिंदा, वो माफी मांग रहे हैं। कहा कि मैंने अपने राज्य में जो है महिलाओं के लिए कम कार्य नहीं किया है, बहुत कार्य किया है। अगर मेरे मन में महिलाओं के लिए यही सब होता तो हम ये सब कार्य करते। मैं मैडम बोल रहा हूँ कि उतना काम करने वाला कोई है नहीं, कोई नहीं है जितना नीतीश जी काम किया है। हाँ, तो नीतीश कुमार तो अब देखिए कि माफी भी मांग लिए और तैयार है, स्टेप भी कर रहा है। देखिए कि व्यक्तिगत तौर पे टिप्पणी नहीं किए थे, एक बात को लेके जो है वो बोले हमारे भाई मुंह से निकल गया, हम पूरी जनता के सामने एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरे से गलती हो गई। अब इसका क्या है, उसको बलि का बकरा बनाना है उसको। नीतीश कुमार के पास जो है, नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि मैंने महिलाओं के लिए बहुत कार्य किया है, अब हम महिलाओं की दिल से इज्जत करते हैं, हमसे गलती हुआ है, हम माफी मांग रहे हैं, हम अपनी निंदा स्वयं कर रहे हैं। पूरा बिहार वासी देख रहा है कि आप महिला का कितना बड़ा इज्जत करते हैं। शॉर्ट में कह रहे हैं, इससे आप समझ जाइए कि वो महिला का कितना बड़ा इज्जत करते हैं। उनकी कथनी या करनी में आसमान जमीन का अंतर है। अच्छा, तो नीतीश कुमार क्या करें, पराजित करने के लिए क्या करें? वो इस्तीफा दें और क्या करेंगे। उनका 5 साल शुरू में सराहनीय काम था, उसके बाद से लेके आज तक जितना काम है टोटल डैमेज में जा रहा है। देखिए नीतीश कुमार जो है बड़ा गंभीर स्वभाव के व्यक्ति। भैया नीतीश कुमार हेलो, ना नीतीश दिया कोई के, ना लालू दिया कौन? मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया। किसको दिया? गरीब को दिया, अमीर को दिया, मर्द को दिया, औरत को दिया। चलिए, मर्द औरत की जहाँ तक बात आती है तो भैया हम लोग बात करते हैं कि विधान परिषद में, विधानसभा में बात हो रहा है ना। विधानसभा में वही बात होता है जो बात दुनिया को बताने लायक हो, जो बात कहा जाए, एक तरह से कहा जाए कि वहाँ जो बात होता है वो नियम बन जाता है ना। तो वहाँ पे अगर इस तरह की भाषा बोली है उन्होंने तो निंदनीय तो है, उसका जो है शिकायत तो होगा, है ना। लेकिन बड़ा माफी भी मांग रहे हैं। माफी मांगने से कोई चीज थोड़ी है। अगर किसी को गोली लग जाए और कहे कि वो वापस जिंदा हो जाए तो वो हो सकती है, नहीं ना हो सकती है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मेरा जबान फिसल गया, हम गलती से बोल दिए। तो देख के पढ़ रहे थे, उसमें बोल रहे थे, पढ़ू रहे थे आप लोग। जो है ना, बिहार या भारत के जो लोग होते हैं माफीवादी प्रवृत्ति के होते हैं। हम लोग जो है बड़ा अपराध जो है क्षमा कर देते हैं, और वो मुख्यमंत्री हैं, उनका व्यक्तित्व जो है शुरू से सुलझा हुआ रहा है और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया है। तो हमको लगता है कि सियासत ये जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं ये तब तक होता रहेगा जब तक बिहार की जनता रूठी रहेगी, और बिहार की जनता को ही नीतीश कुमार को मनाना है। लेकिन फिलहाल बिहार की जनता क्या कहती है, ये चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। आइए, नीतीश कुमार के एक बयान के कारण जो है कुछ लोग उनका इस्तीफा तक मांग रहा है ना। ये कितना सही है? अरे तो देखिए, इस्तीफा मांग रहा है तो गलत थोड़े मांग रहा है। सारा कुछ है, प्रकृति का नियम है जो होता है। हम लोग एगो संस्कार है जो सभ्यता है कि अगर बाप खड़ा है तो बेटा उठ जाता है कुर्सी पर से। आई तो ऐसा बात बोल दिए कि अंदर और बाहर कि कुछ बचा ही नहीं। और विधानसभा, विधान परिषद में महिला विधेयक भी है, तो उन लोग को तो उसी समय उनको जवाब देना चाहिए। देखिए, ये भी एक बड़ा गलत चीज हुआ कि वहाँ पे इतने सारे लोग थे, सब मजा ले लेके सुन लिया पहले, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया लोग। अब राजनीति कर रहा है। मैडम, उच्च पद पर प्रतिष्ठित लोग इस तरह के अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो समाज के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल किसी भी समाज में ये अच्छा नहीं है। उनसे
सारे समाज के लोगों को इस्तीफा मांगना चाहिए कि मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। अच्छा, उनका बार-बार- मानसिक स्तर गड़बड़ हो रहा है। लेकिन बार बार माफी भी मांग रहे हैं। चेहरे बार से मतलब उनके चेहरे पर बड़ा थोड़ा सा दया जैसा भी लगा हमको। वो गलत है, ये तो दिखावा है, छलावा है। जब आप गलत कर रहे हैं तो आपको मन में तो है ही ना है भावना, तभी आप इस तरह के बात बोले हैं। अनजान में तो ऐसा बात बोल नहीं सकता है कोई आदमी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। इसलिए उनको तो एक्चुअली इस पद से हट जाना चाहिए खुद। अच्छा देखिए कि मान लिया जाए कि नीतीश कुमार जो है पैम्पलेट बंटवा देते तो एक समझ में आता कि हाँ भाई लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा में किसको समझा? इनको इस्तीफा दे देना चाहिए एकदम, बिल्कुल जनता के तरफ से मतलब पूरा थी है कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बीच में जब वो बोल रहे थे तो आप शायद ध्यान दिए होंगे कि एक नेता जो थे जब वो बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे, तो आप शायद सुने होंगे कि एक नेता बोले कि कौन नेता थे हमको समझ नहीं आया, लेकिन बोले कि सर आप मुख्यमंत्री हैं, ऐसे मत बोलिए। बीच में किसी एक नेता का इंट्रोडक्शन आया था तो बोले कि अरे सुनिए पहले सुनिए, चुपचाप सुन लीजिए। हाँ, आप तो जानबे करते हैं, आप पत्रकार भाई लोग, आप लोग भी बढ़िया से समझ लीजिए। तो खैर बाकी सब लोग तो इतना बढ़िया से समझा कि उन्हीं को लोग समझा रहा है, लेकिन माफी भी मांग रहे हैं। तो माफ किया जाना चाहिए कि नहीं? पूरे सदन में बोलकर और माफी मांगना ये उचित नहीं है। जैसे पहले से उनका थोड़ा सा गंभीर स्वभाव का जो है इमेज है, तो लोग सोच रहे हैं कि चलिए गलती हो गया तो माफ कर दिया अरे जाए। गलती थोड़े है, जातीय जनगणना है, ध्यान भटकाने के लिए ये सब बोल दिए हैं कि अब बिहार यही पर लगल रहे। अच्छा, हमार दारूबंदी फैले है, हाँ, बालू फैले है, हाँ। तो चच्चा भतीजा बिहार को पागल बना रहा है, कभी कुछ बोल दे रहा है, जैसे कभी कोई कुछ। छोटा मोटा नेता कोई बयान दे देता है तो हम लोग कहते हैं कि अच्छा छोटा मोटा नेता, इसको जरूर कहीं का टिकट चाहिए होगा तो वायरल होने के लिए बोल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री का तो पहले से लोग जानता है, तो वो क्यों इस तरह की बात करते हैं? देखिए वो तो उनका दिमाग फेल हो गया है, फेल हो गए। वो अब कुर्सी लायक नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो उसका एक तरीका बना हुआ है। एक सभ्य समाज में हम लोग रहते हैं, हम लोग कहावत में कहते हैं कि तू इंग्लैंड में न रह रहा है, तू बिहार में है, तू भारत में है, ऐसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग आम भाषा में बोलते हैं। तो वही है ना, पढ़े लिखे इंजीनियर सीएम है, यही पहले हम लोग के लिए गर्व था कि हम लोग का चीफ मिनिस्टर सीएम है। आज इंग्लैंड का देखिए कि सिंगर बोल रही है कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और हम भारतीय होते तो बिहार में आके मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ते हैं। तो ये तो ग्लोबल इमेज खराब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री है भाई, मुख्यमंत्री से लोग उम्मीद करता है कि मुख्यमंत्री आज विधानसभा में क्या बोले, है ना। ये लोग जो है सोचने को तैयार रहता है। अब वो जाके इस तरह का बात बोलेंगे तो थोड़ा सा बड़ा आश्चर्य होगा। अरे मुख्यमंत्री होते हुए भी वो ऐसे वो बोलते हैं, पता नहीं क्या सोच करके ऐसा बोले हैं, या फिर बोलने से पहले उनको सोचना भी चाहिए कि आखिर वो बोल क्या रहे हैं। ऐसा अगर छोटा बच्चा कोई बोलने के लिए बोलते वो ऐसे बात वो नहीं बोलेगा, फिर भी वो ऐसा बात बोले हैं। अच्छा, बोलने के बाद भी उनको ऐसा कुछ नहीं लगा कि हाँ हम ऐसा कुछ बोल रहे हैं, फिर भी वो हंस रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे जोक मारे हैं। सुनिए समझ लीजिए आप लोग भी इस तरह से करके बोले। हाँ एकदम इस तरह एकदम सुनिए एकदम एक तो ऐसे बोले कि आदमी वो समझ गया, फिर भी उसको इस तरह लग रहा है कि जैसे समझा ही नहीं, उस तरह का हंस करके बोले कि एकदम समझ जाए, जैसे बच्चा भी छोटा बच्चा भी वो समझ जाएगा उसको। आप लोग युवा हैं, युवा जो है कहा जाता है कि बड़ा ब्रॉड माइंडेड होता है ना, बहुत मॉडर्न होता है। आप लोग भी बहुत मॉडर्न हो गए। आप लोग अपने दोस्त लोग के बीच में इस तरह से बात करते हैं क्या? ये दोस्त लोग के बीच में बात हो रहा है तो वो अलग बात हो रहा है ना, फिर वो जो ही बोल रहे हैं वो तो सबके सामने जनता के सामने बोल रहे हैं ना, तो ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोस्त लोग के सामने जो बात कर रहे हैं वो जनता के 10 आदमी के सामने बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। 10 आदमी सामने भी वही लैंग्वेज यूज करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जैसे इस तरह का जो बात है वो शायद हर कोई अपने मित्र से भी नहीं करता हो। नहीं इस तरह से तो नहीं करेगा, इतना है तो ऐसे इस टाइप से तो करेगा ही नहीं। अगर करेगा भी तो उसके बाद ही अलग होगा, इस टाइप से नहीं करेगा। हमारे घर में ही क्या हमारे गार्जियन ये बात सिखाएंगे हम लोग को? बिल्कुल कभी नहीं सिखाएगा, कभी नहीं। वो एक तरह तो वो पहले सबसे पहले तो मुख्यमंत्री के पद पे हैं, फिर वो इस तरह से बात कर रहे हैं जिस तरह से वो गांव में भी जो बिना पढ़ा लिखा होगा ना उस तरह से वो नहीं बोलेगा किसी को। देखिए कि हम लोग जब बात करते हैं तो कहते हैं कि किसी से कोई बात करिए तो ऐसी बात करिए कि सुनने वाले को भी अच्छा लगे, यहाँ तक कि जो वहाँ से गुजर रहा है उसको भी बुरा ना लगे, है ना। अब मुख्यमंत्री के मुँह से एक बात निकला, एक शब्द नहीं कहेंगे, शब्द अगर बोलता है लोग तो कहता है कि चलो ठीक है ज़बान फिसल गया, कुछ शब्द निकल गया, लेकिन काफ़ी लंबा बातचीत था और कहीं से वो किसी को अच्छा नहीं लगा। हालांकि उनके साथ जो लोग होंगे, उनके पक्ष में जो लोग होंगे उनको भी अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माफ़ी पे माफ़ी मांग रहे हैं। वहाँ जहाँ बोले थे वहाँ भी माफ़ी मांग लिए, बाहर निकल के भी माफ़ी मांग लिए, मीडिया के सामने भी माफ़ी मांग लिए, अपनी जनता से भी माफ़ी मांग लिए। क्या अब विराम लग जाना चाहिए इस मुद्दे पर?
नहीं, ये तो बहुत गलत बोले हैं। हाँ, अभी विराम नहीं लगना चाहिए। हाँ, ये प्रायश्चित करने के लिए मतलब क्या करें? अभी क्या करें? अभी कहने का मतलब है कि जो ये इतना गलत शब्द बोले हैं, हाँ, उसके लिए इनसे माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। हाँ। अच्छा, अभी देखिए कि जब हम यहाँ पहुँच ही रहे थे तब एक खबर हमको मिला कि एक अमेरिकन अफ्रीकन एक्ट्रेस है, मैरी करके कुछ नाम है उनका, तो उन्होंने लिखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस तरह की कोई बात कही है, अमर्यादित बात की है। अब बिहार को एक सशक्त महिला की ज़रूरत है जो नीतीश कुमार के सामने खड़ी हो, है ना। अब बात यहाँ पे महिला पुरुष का नहीं है, कोई भी सभ्य समाज में जो है इस तरह का बात हमको लगता है कि नहीं बोला जाना चाहिए, लेकिन अब माफ़ी मांग रहे हैं तो थोड़ा सा किसी का दिल भी पिघल रहा है। ना 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 ना, ना। शब्द जो उन्होंने बोला बिल्कुल अमर्यादित, गलती, ये शब्द है ना, हाँ। उनके सामने छोटा पड़ता है, क्योंकि एक विधानसभा में स्टेटमेंट दिए, हाँ। और सेकेंड वाले स्टेटमेंट 1 घंटा बाद विधान परिषद में दिए, हाँ। तो ये दोनों बताता है कि इनकी मानसिकता कितनी गंदी है। महिलाओं के प्रति इनका कोई जो शिक्षा और महिला आगे बढ़ो ये सब जो करते हैं केवल और केवल नौटंकी है। अच्छा, ये भी कह रहे थे कि हम महिलाओं के लिए इतना कुछ किए हैं, अगर हम महिला का इज्जत नहीं करते तो इतना कुछ कैसे करते, हमसे ज़्यादा कोई किया है। बिल्कुल इज्जत किए ना, देखे ना कि हमारे जो सेविका लोग थे उस पर पानी बौछार करा रहे थे, उनका अपना वस्त्र सब गीला हो गया था। शर्म आती है ये बोलते हुए कि महिला को ये अति करते हैं, इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन चलिए, नीतीश कुमार से गलती हो गया, हम लोग जो है भारत के लोग हैं, हम लोग अपना संस्कृति के लिए जाने जाते हैं कि हाँ भाई, गलती करने पर लोगों को माफ़ करना भी जानते हैं, तब माफ़ी भी मांग रहे हैं, तो क्या जनता माफ़ कर दे उनको? नहीं, अब वो माफ़ी के लायक नहीं है, अब उस कुर्सी पर बैठने लायक वो नहीं है। बस मेरा तो यही। नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, उनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है एकदम। हम लोग जनता यही चाह रहे हैं, हम सामने कैमरा के सामने यही कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, इनसे प्रायश्चित होगा, एकदम यही होना ही चाहिए। रांची भेज देना चाहिए, कुछ भी इनको रांची भी भेज देना चाहिए। कांके जो है ना, इनके लिए स्पेशल वार्ड वहाँ पर होश में आना चाहिए। क्या क्या बोल रहे हैं, कौन से जगह पे बोल रहे हैं, उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए। अच्छा भैया, एक चीज समझ नहीं आता, कभी वो बहुत गंभीर चित्त के व्यक्ति बनते हैं, कभी इस तरह की बात निकल, वो गिरगिट है, वो गिरगिट है, हमेशा रंग बदलते रहते हैं। उनके जैसा इंसान बिहार को नहीं चाहिए। समर्थन करने वाला तो उससे बड़ा गिरगिट है। देखिए कि नीतीश कुमार जो है गलती किए तो नीतीश कुमार माफी मांग लिए, लेकिन तेजस्वी यादव से जब पूछा गया तो तेजस्वी यादव कह रहे हाँ वो तो एजुकेशन दे रहे थे। अब कौन एजुकेशन दे रहे थे ये नहीं पता। ये गलती माफी लायक नहीं है, इनका दिमाग सटिया गया है माननीय नीतीश जी का। नीतीश जी कहते हुए हमको शर्मिंदगी महसूस हो रहा है। हाँ, तो नीतीश कुमार भी तो बोल ही दिए हमको शर्मिंदगी, इनके प्रति का इनको अब दिमाग सटिया, इनको कुर्सी छोड़ देना चाहिए, आज आके कहीं अपना आश्रम उश्रम पकड़ ले। देखिए हमारे जो दर्शक हैं वो भी देख रहे होंगे कि हम पूरा कार्यक्रम कर लिए भैया, लेकिन कहीं पे भी उनके बात को रिपीट नहीं किए हैं, क्योंकि हमको खुद अच्छा नहीं लग रहा है कि हम महिला होते हुए इस बात को हम रिपीट नहीं कर सकते। हम लोग नहीं कर सकते हैं इतना, उसको तो कहा ही नहीं जैसा कि किस स्तर का उन्होंने बात, वो भी विधानसभा में। अब विधान परिषद में अंदर में बताइए, जहाँ माननीय जहाँ विधानसभा में बोला जाता है वो नियम बन जाता है, और वहाँ आप इस तरह की बात आप बोल रहे हैं। आपको तो 1 मिनट जीने का अधिकार नहीं है, कुर्सी पर बैठने की तो दूर की बात है, इस तरह की बात। अच्छा, नीतीश कुमार ये भी कह रहे थे कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री शर्म करो, हम शर्म कर रहे हैं। आपने कहा कि मुख्यमंत्री की निंदा हो, हम अपने बात की निंदा खुद करते हैं। नहीं, उनके कहने से नहीं होता है। आप एक बार किसी का अवहेलना करते हैं, चूँकि मात्र शक्ति मानी जाती है, नारी जो होती है शक्ति होती है, शक्ति का रूप होती है, और इस रूप को आप जाके संसद भवन में इस तरीके से आप अव्यवहारिक तरीके से बात कर करके और उसकी अवहेलना किए हैं, ये बहुत निंदनीय है और गंदी बात है। ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए था जिस पड़ाव पे हैं और हमारे पूरे बिहार का नेतृत्व करते हैं वो। अब तो राष्ट्रीय स्तर पर आ रहे हैं कि नहीं? फर्स्ट मैन हैं, और चूंकि इंडियन अलायंस के अंतर्गत वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं प्रधानमंत्री के दावेदारी की है, ये रखते हैं, संयोजक रहते हैं, इंडियन अलायंस के संयोजक के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये कहीं से उचित नहीं है, और यह संसद में इनकी भाषा शब्द पर तो हम लोग चकित हो गए कि ये कैसे कह सकते हैं। जब शुरू में ये बयान हम सुने ना, तो हमको लगा कि शायद कोई चैनल जो है एडिट करके चला रहा है, हमको लगा कि